मां विंध्यवासिनी के नाम पर बनने वाला यह विश्वविद्यालय यहां के नौजवानों को एक पहचान भी देगा। कोई भी जाएगा उसके साथ मां विंध्यवासिनी की फोटो उसके साथ में, उसकी डिग्री के साथ में आशीर्वाद देती हुई दिखाई दे रही होगी। यही तो विरासत का सम्मान है, यही है विरासत का सम्मान कि हम मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद लगातार पिछले 5000 वर्षों से इस पूरे क्षेत्र वासियों के कुशल मंगल, उनके क्षेम और योग के लिए लगातार यह आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है। अब उनकी डिग्री में भी मां विंध्यवासिनी का यह आशीर्वाद उनकी फोटो के साथ दिखाई देगा। और जहां कहीं भी यहां का युवा जाएगा अपने साथ उस डिग्री को लेकर के जाएगा तो मां विंध्यवासिनी का आशीष उसके साथ में निरंतर बना रहेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम आपके पास आए हैं कहने के लिए, एक सरकार विकास के लिए कार्य कर रही है, लोक कल्याण के लिए कार्य कर रही है। हमने तो आवास की सुविधा दी, शौचालय की सुविधा दी, रसोई गैस 1,75,00,000 लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर फ्री में अब तक उपलब्ध कनेक्शन उपलब्ध हुए हैं। और अब तो डबल इंजन की सरकार ने यह भी तय किया है भाइयों बहनों कि दीपावली होली में फ्री में सिलेंडर भी उपलब्ध करवाएंगे इन परिवारों को। भाइयों बहनों, आज क्या नहीं है उत्तर प्रदेश में और क्या नहीं है मिर्जापुर में। ये डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ कार्य कर रही है। और इसलिए जो लोग पहले आपके विकास में बाधा पैदा करते थे, जो बैरियर लगाते थे, जिन लोगों ने गरीब कल्याणकारी योजनाओं में डकैती डालने का काम किया था, जिन लोगों ने आपको एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया था, आज उनको एक एक वोट के लिए तरसाइए। आखिर यहां पे भारत सरकार टैंकर से पानी भेज रही थी, समाजवादी पार्टी सरकार टैंकर को लेने से इनकार कर दी थी। प्यासा यहां के लोगों को छोड़ा था। हमारे यहां की मान्यता है कि प्याऊ लगाया जाता है लोगों को पानी देने पीने के लिए। कोई भी आ जाए, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब नहीं पूछा जाता। हमारी योजनाओं का आधार किसी का चेहरा देख करके नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में एक ही मंत्र दिया था, सबका साथ, सबका विकास का, सबके विश्वास और सबके प्रयास का। हम तो उसी बात को लेकर के चले। हमने मकान देने में किसी का चेहरा नहीं देखा। हर जरूरतमंद को, हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को योजनाओं के साथ सीधे जोड़ने का कार्य हुआ। लेकिन ये लोग अवसरवादी लोग हैं, ये लोग परिवारवादी सोच के लोग हैं। इन लोगों के मन में विकास की कोई, गरीब कल्याणकारी योजनाओं की कोई कार्य योजना नहीं। इनकी अपनी एक कार्य योजना है और कार्य योजना के तहत ये लोग युवाओं के हाथों में तमंचा पकड़वा करके उन्हें समाज और राष्ट्र विरोधी तत्वों की ओर अग्रसर करने का कुत्सित प्रयास करते थे। आज भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के युवाओं के हाथों में कोई तमंचा नहीं पकड़वा सकता। आज उत्तर प्रदेश के युवाओं के हाथों में टैबलेट है, टैबलेट। 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट देने का काम किया जा रहा है। दोनों मंत्री यहां मंच पर बैठे हैं, तकनीकी शिक्षा के मंत्री आशीष पटेल जी भी और औद्योगिक विकास के मंत्री नंदगोपाल नंदी जी भी, दोनों यहां मंच पर बैठे हैं जो लोग इस कार्य को कर रहे हैं। 2 करोड़ युवा, दुनिया के अंदर 2 करोड़ तमाम देशों की आबादी नहीं है। यहां पर हम 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट देने का काम करेंगे, क्योंकि अभी यहां प्रिया जी कह रही थी निवेश आ रहा है। 35 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश यहां आएगा, 1 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी, सीधे सीधे नौकरी। उस युवा को तब तक उसके टैलेंट को टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के साथ जोड़ने का ये हमारा माध्यम है। हमारा युवा यहीं पे नौकरी पाएगा, यहीं पे उसकी प्रतिभा का उपयोग हम करेंगे और यहीं पे उसकी ऊर्जा उत्तर प्रदेश के विकास को कई गुना बढ़ाने में हम उसका उपयोग करने जा रहे हैं। और इसलिए आपको पूछना चाहिए सपा के लोगों से,
जब इन युवाओं को नौकरी देनी थी तब नौकरी के बजाय तमंचा पकड़वा रहे थे। जब उनको नौकरी दी, उनके रोजगार की व्यवस्था करनी थी, तब यहां पर परिवारवादी सोच के साथ वसूली अभियान शुरू कर दिए थे। मिर्जापुर और सोनभद्र के संसाधनों पर डकैती डाल रहे थे। प्रदेश के अंदर नगरों की स्थिति ऐसे लगता ही नहीं था कि नगर है। नगरों में ऐसी स्थिति लगती थी जैसे कोई कूड़े का ढेर हो। किसी भी नगर में आप जाइए, पहले नगर के बाहर कूड़े का ढेर का दर्शन होता था। लेकिन भाइयों बहनों, इससे पहले बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाती थी, सौदों का आतंक होता था सत्ता के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर। आज स्थितियां बदली हैं। आज नगर अमृत योजना और स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत चमचमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहरों के अंदर एक नई व्यवस्था देखने को मिली है। स्वच्छ भारत मिशन ने गांव हो या शहर, इन सब की दूरी को कम करते हुए एक नए रूप में लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य किया है। आज भाइयों बहनों, सौदों का आतंक नहीं, बल्कि हमारे नगर और हमारे गांव सेफ सिटी और सेफ विलेज के रूप में, सुरक्षित गांव और सुरक्षित शहर के रूप में अपनी पहचान को बना रहे हैं। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, उपचुनाव में 2 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। यहां पर 96 में और रामपुर जनपद में स्वार विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। भाइयों बहनों, ये दोनों उपचुनाव हमारे गठबंधन के विभिन्न सहयोगी अपना दल एस यहां पर अपना प्रत्याशी उतार करके संयुक्त रूप से हम मिलकर के चुनाव को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसलिए मेरी आप सबसे अपील होगी, भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और निषाद पार्टी गठबंधन ने इस 96 विधानसभा सीट पर श्रीमती रिंकी कौल को कप प्लेट के साथ अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा है। भाइयों बहनों, श्रीमती रिंकी कौल इधर आ जाओ। है ये हमारे गठबंधन की कप प्लेट के साथ प्रत्याशी है 96 विधानसभा सीट पर। भाइयों बहनों, आप सभी श्री राहुल प्रकाश कौल को तो आपने देखा होगा, उनका चेहरा आप सबको याद होगा। और भाइयों बहनों, इसीलिए अपने पति की इस विरासत को इस 96 विधानसभा सीट के विकास के लिए समर्पित करने के लिए और 96 विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए अपनी नेता श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी की प्रेरणा से वह इस उपचुनाव में प्रत्याशी बनकर के आपके बीच में आई है। आपसे मैं अपील करूंगा कि कप प्लेट पर 96 विधानसभा सीट पर परसों होने वाले चुनाव में, यानी आज सायंकाल चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। आप सभी इन्हें विजयी बना करके भेजेंगे ना? सभी बना के भेजेंगे? दोनों हाथ बना करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भाइयों बहनों, इसके साथ ही नगर निकाय का उपचुनाव, नगर निकाय के चुनाव भी चल रहे हैं। पूरे प्रदेश में पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और पहले चरण के चुनाव में जनता जनार्दन का अपार आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को प्राप्त